हेलो एवरीवन। आज की कहानी एक फौजी की प्रेम कहानी। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। ममता कब से विजय को फ़ोन लगा रही थी, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। शुरू में फ़ोन की बेल जा रही थी, लेकिन अब फ़ोन बंद था। ममता का मन बहुत घबरा रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। विजय ही ममता को फ़ोन किया करता था, क्योंकि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता था। लेकिन पिछले 15 दिन से विजय की एक भी कॉल नहीं आई थी। बहुत इंतज़ार करने के बाद ममता ने विजय को फ़ोन किया और उसका फ़ोन बंद था। और टीवी पर न्यूज़ देखकर तो वो और भी डर गई थी। कहाँ हो तुम विजय? विजय को याद करके ममता की आंखें भर आई। ममता के पास विजय का कोई दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था। बस एक मोबाइल नंबर था जो दोनों ने एक दूसरे से आखिरी बार मिलते वक्त एक दूसरे से लिया था, लेकिन वो भी अब बंद आ रहा था। ममता ने सोचते हुए एक बार फिर फ़ोन किया और इस बार फ़ोन की बेल जा रही थी। पिकअप द फ़ोन विजय प्लीज़। ममता विजय की आवाज़ सुनने को बेताब थी। हेलो, दूसरी तरफ से किसी ने कहा। हेलो विजय। ममता ने जल्दी से कहा। उसे डर था कहीं फ़ोन कट ना जाए। विजय तो वॉशरूम में है, आप कौन? विजय के मोबाइल पर लड़की की आवाज़ सुनकर ममता चौंकी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब दूसरी तरफ से उसके बारे में पूछा गया तो ममता का ध्यान लड़की की तरफ गया। हेलो हेलो। ममता गुमसुम सी सोचे जा रही थी कि दूसरी तरफ से आती आवाज़ से वो अपनी सोच से बाहर आ गई। जी मैं ममता बोल रही हूँ, लेकिन आप कौन? ममता ने अपने बारे में बताकर उससे पूछा। मैं कामना। आप विजय को कैसे जानती है? ममता ने एक और सवाल किया। मैं विजय की पत्नी हूँ, उस लड़की ने जवाब दिया। लेकिन आपको विजय से क्या काम है? ममता को ये सब सुनकर धक्का लगा था। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल की धड़कन रुक गई हो। वो लड़की और भी कुछ बोल रही थी, लेकिन ममता के कानों में तो बस एक ही शब्द गूंज रहा था। मैं विजय की पत्नी हूँ, मैं विजय की पत्नी हूँ। ममता, हो सकता है ये लड़की झूठ बोल रही हो, उसके दिल ने उससे कहा। लेकिन तभी ममता को फ़ोन पर किसी लड़के की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। ममता इस आवाज़ को पहचानती थी। वो यकीनन विजय की ही आवाज़ थी। किसका फ़ोन है कामना? किसी ममता का है, आपके बारे में पूछ रही है। ममता दूसरी तरफ की सारी बातें सुन रही थी। मैं तो किसी ममता को नहीं जानता, लगता है रॉन्ग नंबर है। जान जल्दी करो, हमें बाहर जाना है। ममता को यकीन नहीं आ रहा था ये सब विजय बोल रहा है। दूसरी तरफ से रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन रख दिया गया। देखना अनिरुद्ध तुम्हें देखते ही पसंद कर लेगा। तुम इतनी सुंदर लग रही हो ममता। आईने की तरफ देखा तो वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी। लंबी लंबी कजरारी आंखें, सुतुआ नाक, गुलाबी होठ, लंबे रेशमी काले घने बाल। ममता बस अपने आप को आईने में देखे गई। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। उसे किसी की बात याद आ गई और वो अपने आप को आईने में देखकर मुस्कुरा भी ना सकी। अपने आप को संभालने के बावजूद सब्र का बांध तोड़कर दो आंसू आंखों से झलक ही गए। अरे बन्नो, क्या करती है? हम तुझे आज ही थोड़ी ना विदा कर रहे हैं, भाभी अपनी धुन में बोले जा रही थी, जबकि ममता अपने आप से अंदर ही अंदर लड़ रही थी। भाभी की बात कहीं साबित हुई? सब एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयाँ दे रहे थे और ममता सिर झुकाए अपनी किस्मत पर दिल ही दिल में रो रही थी। क्यों क्यों तुमने मेरे दिल में अपनी मोहब्बत के दिए जलाए, जब तुम्हें ये दिए बुझाने ही थे? क्यों मुझे अपनी मोहब्बत के रंगीन ख्वाब दिखाए, जब इन ख्वाबों को मेरी आंखों से नोचना ही था? ममता अपना सिर घुटनों में दिए ना जाने कब से रो रही थी। क्यों मुझे अपना आदी बनाकर मेरी जिंदगी से चले गए तुम विजय? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरा दिल दुखाकर तुम भी खुश नहीं रहोगे। आज ममता अपने दिल का सारा गुबार निकाल देना चाहती थी। और कहीं दूर, बहुत दूर, एक साए ने अपनी पूरी जिंदगी एक मासूम और बहुत ही प्यारी लड़की के नाम कर दी थी, और वो लड़की थी ममता। विजय ना जाने कब से बैठा खाली हवाओं में देखे जा रहा था। कामना उसे ढूंढती हुई सीढ़ियों पर आकर खड़ी हो गई। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो 9-10 कदम के फासले पर एक पेड़ के नीचे विजय को बैठा पाया। कुछ सोचकर कामना विजय की तरफ बढ़ गई। विजय, कामना ने पुकारा। आओ कामना। विजय ने सिर घुमाकर कामना को देखते हुए कहा। देखो कामना, उस चिड़िया के जोड़े को देखो। वे दोनों एक दूसरे की संगत में कितना खुश हैं।
अपनी चोंच और अपने मुंह को एक दूसरे के पंखों में देते हुए। दोनों एक दूसरे को अपने साथ होने का एहसास करा रहे हैं। विजय, तुमने ऐसा क्यों किया? सब कुछ जानती हो, फिर भी पूछ रही हो। कुछ देर खामोश रहने के बाद विजय ने कहा, तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? कामना कुछ नहीं बोली, बस चुप रही। कामना ने पूछा, ममता के बारे में कुछ बताओ। तुम पहली बार कहाँ और कब मिले? कश्मीर में। कामना की बात पर विजय खोस आ गया। मुझे बचपन से ही बड़ा शौक था आर्मी में आने का। मैंने सेना भर्ती की परीक्षा दी और मुझे 5 महीने की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। मैं बहुत खुश था, मेरा सपना साकार होने जा रहा था। ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग राजस्थान बॉर्डर पर कर दी गई। वहाँ मैं 1 साल तक रहा और घुसपैठ करने वालों से अपने देश की हिफाजत करी। बड़े अधिकारियों ने मेरे काम और मेरे जज्बे को देखते हुए मेरे प्रमोशन के साथ साथ मेरी पोस्टिंग कश्मीर में कर दी। ये कहकर, तुम्हारे जैसे हिम्मत और बहादुर जवान की कश्मीर में बहुत ज़रूरत है। कश्मीर आकर मैंने उस स्वर्ग को देखा जिसकी बहुत तारीफ सुनी थी। मुझे यहाँ आए 2 महीने हो चुके थे। फुल सर्दी पड़ रही थी, बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी। बर्फबारी की वजह से ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही दुबके रहते। हमें ऑर्डर मिला कि ऐसे मौसम का फ़ायदा उठाकर आतंकवादी हमारे देश में घुसपैठ की कोशिश ज़रूर करेंगे और हमें सतर्क रहने के लिए बोला गया। मैं अपने साथ कुछ जवानों को लेकर सुबह और शाम शहर का एक राउंड ज़रूर लगाता था। उस दिन भी मैं जवानों के साथ राउंड के लिए निकला हुआ था। हमने अपने सिर और शरीर को गर्म कैप और जैकेट से ढका हुआ था क्योंकि रात से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही थी। सब कुछ बर्फ़ की मोटी चादर से ढक गया था। सड़क पर बर्फ़ की तह बिछी होने की वजह से हम अपनी राइफल थामे संभल संभल कर चल रहे थे क्योंकि फिसलने का खतरा था। सड़क पर बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। हम एक चौराहे पर आकर रुक गए। मैंने 2-2 जवानों को अलग अलग रास्ते पर जाने का ऑर्डर दिया और मैं एक जवान के साथ वहीं रुक गया। और उस दिन पहली बार मैंने उस लड़की को देखा। वो अपनी सहेलियों से किसी बात पर उलझ रही थी। बस मुझे आइसक्रीम खानी है तो खानी है। उस लड़की ने दोनों हाथ उठाकर अपनी सहेलियों से कहा, अरे दिमाग खराब हो गया है तेरा, ऐसी ठंड में कोई आइसक्रीम खाता है? उसकी सहेलियों ने कहा, गला खराब हो जाएगा। ये दूसरी ने कहा। मुझे उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। तभी उनमें से एक की नज़र मुझ पर पड़ी और वो सबके कानों में खुसर फुसर करने लगी। उसके बाद उन सभी ने अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। मुझे समझने में देर ना लगी कि वे सब मेरे बारे में ही बात कर रही हैं। एक बार फिर वे सब आपस में बात करके एक सड़क की ओर मुड़ गई थी, जबकि वो लड़की खड़ी उन्हें जाता देखती रही। उस लड़की ने मुड़कर मुझे देखा, फिर आइसक्रीम की दुकान में चली गई और मैं अपने साथी जवान से बातों में लग गया। थोड़ी देर बाद वो लड़की आइसक्रीम हाथ में लिए दुकान से बाहर आई और चौराहे के बीच में खड़ी चारों तरफ देखने लगी। वो कभी इस सड़क पर जाती तो कभी उस सड़क पर। उसे परेशान देखकर मैं उसकी तरफ बढ़ गया। आप कुछ परेशान लग रही हैं, मेरी आवाज़ पर उसने घूम कर देखा और मैं उसकी आंखों में खोस आ गया। बड़ी बड़ी नशीली आंखें थी उसकी, लंबी लंबी कजरारी। जी, वो मैं रास्ता भूल गई, उसने अटकते हुए कहा। मुझे याद नहीं मैं किस रास्ते से आई थी। कहाँ रहती हैं आप? मैंने उसके काले घने लंबे बालों को गौर से देखते हुए कहा। उसके खुले बाल कमर तक आ रहे थे। उसने सिर पर कैप पहनी हुई थी और उसके बालों पर कहीं कहीं ऊपर से गिरती हुई बर्फ़ जम गई थी। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा मतलब आप कहाँ ठहरी हैं? जी, वो मैं गार्डन होटल में। आप इस सड़क पर चली जाए, फिर लेफ़्ट से सीधे चले जाना, आपका होटल वहीं है। मैंने उसे समझाया। जी थैंक्स, उसने कहा और मेरी बताई सड़क की तरफ मुड़ गई और मैं उसे जाता देखता रहा। फिर जब भी हम राउंड पर जाते तो वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे जाती। उसकी सहेलियों ने मुझे थैंक्स कहा क्योंकि उस दिन मैंने उस लड़की को रास्ता दिखाने से मदद की थी। उसका नाम ममता था और वो अपनी सहेलियों के साथ कश्मीर घूमने आई थी, ये भी उसकी सहेलियों ने बताया। अब हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे। हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। मैंने महसूस किया मैं ममता से प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैं ममता के दिल का हाल नहीं जानता था, इसलिए मैंने अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखी। एक दिन ममता ने बताया परसों वो दिल्ली वापस जा रही है। ये सुनकर मैं बेचैन हो गया। अगले दिन जब मैं राउंड के लिए निकला तो ममता उसी चौराहे पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी।
जहां हम पहली बार मिले थे। मैं ममता को देखकर उसके पास चला गया। मैं बेख्याली में बस उसे देखे जा रहा था कि ममता की आवाज़ से वापस आ गया। मैं शाम को जा रही हूँ तो सोचा तुमसे मिल लूँ। मैं खामोश निगाहों से उसे देखे जा रहा था कि अचानक मेरे मुंह से निकला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ममता मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर ममता धीरे से मुस्कुराई और मेरे गले लग गई। मुझे इस सब की उम्मीद नहीं थी। मैंने सिर घुमाकर साइड में देखा तो मेरा साथी जवान अतुल मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था। वो मेरे दिल की हालत से वाकिफ था। फिर हम दोनों ने एक दूसरे से अपने मोबाइल नंबर बदले थे। ममता के जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करते थे। अक्सर मैं ही ममता को फ़ोन कॉल किया करता था क्योंकि मेरी ड्यूटी ही ऐसी थी। हम आर्मी वालों को 24 घंटे की ड्यूटी में 3-4 घंटे ही सोने के लिए मिलते थे और कभी कभी वो भी नहीं। जब भी मुझे ये वक्त मिलता तो सबसे पहले मैं ममता से ही बात करता। ऐसे ही बात करते करते 2 महीने बीत गए। एक दिन मैंने ममता से कहा, मैंने छुट्टियों के लिए अप्लाई किया है ताकि घर जाकर माँ बाबूजी से तुम्हारे बारे में बात कर सकूं। मेरी बात सुनकर ममता शर्मा गई। उस रात हमने अपनी आने वाली ज़िंदगी के बहुत सारे सपने देख डाले, लेकिन मुझे नहीं पता था ममता से ये मेरी आखिरी बात होगी। अगले दिन हमारी जीप पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमने भी बड़ी दिलेरी से आतंकवादियों का सामना किया। हमारे 2 जवान जख्मी हो चुके थे। हम आगे बढ़ते रहे और तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया, लेकिन मरने से पहले एक आतंकवादी ने हमारी जीप की तरफ ग्रेनेड फेंका। अपने साथियों की जान बचाने में मैं ग्रेनेड की तरफ भागा था और बस मुझे इतना याद था जैसे मेरी टांगों की जान निकल रही हो और मेरी आंखें बंद होती चली गई थी। 7 दिन बाद जब मुझे होश आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है मैं शहीद हो जाता। लेकिन भगवान ने मुझे ये मौका भी छीन लिया था। मुझे क्यों बचाया डॉक्टर? मुझे मर जाने दिया होता। पूरे अस्पताल में मेरी आवाज़ गूंज रही थी। ग्रेनेड हमले में मेरी दोनों टांगें बहुत बुरी तरह से जख्मी हुई थी और डॉक्टर को मेरी दोनों टांगें काटनी पड़ी। मैंने अपने आप को बहुत हद तक संभाल लिया था। एक दिन अतुल ने मुझे बताया, तुम्हारे मोबाइल पर ममता की कॉल पे कॉल आ रही थी, तो मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया। पता नहीं उसे तुम्हारे बारे में पता है या नहीं, क्योंकि न्यूज़ चैनलों पर यह खबर दिखाई गई है। ग्रेनेड हमले में 3 जवान जख्मी हुए हैं। मैंने अतुल से मोबाइल लेकर ऑन किया तो ममता की 24 मिस कॉल थी। मैंने मोबाइल साइड टेबल पर रख दिया। क्या बात है मिस्टर अतुल, आज आप बहुत खामोश हैं। नर्स ने विजय को दवाई देते हुए कहा। कामना, क्या तुम मेरी मदद करोगी? आप आर्मी वालों की मदद मैं करूं, ये मेरी खुशनसीबी होगी। अब मैं आर्मी वाला नहीं रहा, विजय ने सोचते हुए कहा। बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? शर्मिंदा सी कामना ने कहा और विजय ने जो कहा उससे कामना और अतुल दोनों के होश उड़ गए। पहले तो कामना ने मना कर दिया, लेकिन जब विजय ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए तो विजय की बात मान गई। ममता की कॉल आ रही है, विजय ने बसते हुए कहा। मोबाइल को उठाकर देखा, ये लो कामना, ममता से बात करो। लेकिन मैं ये सब, प्लीज़ कामना, बस तुम्हें ममता से यही बोलना है जो मैंने तुमसे कहा है। कामना ने कांपते हाथों से फ़ोन ऑन करके कानों से लगाया। हेलो, विजय तो वॉशरूम में है, आप कौन? कामना ने ममता की बात सुनकर कहा। हेलो हेलो। दूसरी तरफ खामोशी थी। मैं कामना, उसने कहा। मैं विजय की पत्नी हूँ, लेकिन आपको विजय से क्या काम है? कामना ने विजय को देखते हुए ममता की बात का जवाब दिया। किसका फ़ोन है कामना? कामना के चुप होते ही विजय ने जोर से कहा था ताकि ममता को आवाज़ चली जाए। अतुल चुपचाप दोनों को बात करते देख रहा था। किसी ममता का है, आपके बारे में पूछ रही है। कामना की आंखों में आंसू आने वाले थे। दूसरी तरफ ममता सब सुन रही थी। मैं तो किसी ममता को नहीं जानता, लगता है रॉन्ग नंबर है। जान जल्दी करो, हमें बाहर जाना है, विजय ने हिम्मत करके कहा। लगता है आपने रॉन्ग नंबर मिला दिया, कामना ने कहकर फ़ोन काट दिया और अस्पताल के उस कमरे में एकदम खामोशी छा गई थी। ममता मुझे सारी जिंदगी धोखेबाज और बेवफा समझेगी, लेकिन मुझे इस बात का कोई गम नहीं, क्योंकि मैंने ये सब उसके अच्छे भविष्य के लिए किया। मुझे भुलाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब ममता की शादी होगी तो अपने पति के प्यार के आगे मुझे भूल जाएगी और मैं उसकी यादों के सहारे सारी ज़िंदगी गुजार लूँगा।
विजय खामोश हो गया था, जबकि कामना विजय को देखते सोच रही थी, तकदीर भी इंसान के साथ बड़े अजीब खेल खेलती है। अंधेरा हो रहा है विजय, चलो अंदर चलो। कामना विजय की व्हीलचेयर को घुमाकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। ममता के बिना मेरी जिंदगी में तो हमेशा के लिए अंधेरा हो गया, विजय सोच कर रह गया। और काश ममता ये समझ पाती कि विजय धोखेबाज नहीं है। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।